वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं। दिया हुआ इंटीग्रल है I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 3x प्लस 1 x प्लस 3। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन ले लें x इक्वल टू टी स्क्वायर तो लिमिट अनचेंज रहेगी। इससे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 2t स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 3t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 3। ऊपर जो न्यूमरेटर में 2t स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये एक तरह से क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 to 1 3t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 होल के इंटू में dt होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 3t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस 3। अब इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 दिस अपॉन दिस। इसमें ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और इसमें ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इसमें पहला फैक्टर बचेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3। इसके अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लें तो ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे। इंटीग्रल 0 to 1/2 बाहर आएगा। इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन या dt अपॉन कह लें उसे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3। दूसरा ये माइनस साइन के साथ आएगा, इसमें ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये तो दो टर्म हमारी पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म माइनस साइन के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। दिस कैन बी रिटन एज 1/8 इंटू इंटीग्रल
0 to 1, पहली टर्म आएगी, पहली टर्म आएगी 3/3t² प्लस 1, 3dt/3t² प्लस 1, और ये दूसरी टर्म आएगी -1/t² प्लस 3, यानी इंटीग्रल 0 to 1 dt/t² प्लस 3. This will be equal to 1/2. ये पहला इंटीग्रल करें तो tan इनवर्स t हो गया, और tan इनवर्स t की लिमिट होगी 0 to 1, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और इसको लिख सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स t/√3, लिमिट हुई 0 to 1, और माइनस का 1/8, इसमें 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/√3 आ जाएगा। तो इसमें जो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो आएगी √3 tan इनवर्स √3t, और यह आएगा -1/√3 tan इनवर्स t/√3। इसकी भी लिमिट क्या है, 0 to 1। 0 पे सारे इंटीग्रल, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, 1 पे t की जगह 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो गया π/4 माइनस 1/√3, इसकी वैल्यू होगी π/6, ये 1/√3 है, तो इनटू में π/6 -1/8 इनटू में हुआ √3 इंटू π/3 माइनस 1/√3, और ये हो जाएगा इनटू में π/6। इसमें √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, और फिर इनका सबका सम कर लें, तो जो ये पहली टर्म आएगी ये आएगी हमारी π/8, और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा सिंप्लीफाई करके √3π/16, ये हमारा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, हमें बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम इंटीग्रल लेके चलते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन √1
1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और होल के इंटू में है dx। अभी हम 1 को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। तो ये कुल मिला के हमारा लिखा जा सकता है इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स, चूँकि ये अंडर रूट है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हैं cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल अपॉन, नीचे भी वही चीज़ आएगी, यहाँ dx है, बस माइनस साइन बीच में आ जाएगा, मॉड cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस मॉड cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब इसमें ऊपर जो है ये cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होगा, साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस cos एक्स बाई 2, तो cos एक्स बाई 2 कैंसिल होकर 2 साइन एक्स बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स 2 cos एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया cot एक्स बाई 2, तो cot से cot इनवर्स ख़त्म, कुल मिला के ये बचेगा इंटीग्रल 0 to 1 एक्स बाई 2 dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लें, x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 इंटू में रहेगा ये पहले वाला 0 to 1, 0 पे 0 हो जाएगा और 1 पे हो जाएगा ये 1/4। 1/4 ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।